द विंड कैरीज लाइटर हस्क एंड हेवियर ग्रेन ड्रॉप ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो लाइटर जो भी लाइटर यानी कि वेट डिफरेंस जिसका भी ज्यादा रहेगा, तो अकॉर्डिंगली वो सेपरेट आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द विंड। तो विनोइंग जो मेथड है, तो इसमें विंड यूज किया जाता है या ब्लोइंग एयर यूज किया जाता है। इसमें से इसमें सेपरेट किया जाता है हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर वेट। डिसएडवांटेज ये है कि हेवियर जो इम्प्यूरिटी, अगर हेवियर इम्प्यूरिटीज है देन द ग्रेन, तो ये मेथड यूज नहीं की जा सकती बिकॉज दिस कैनॉट सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हेवी मटेरियल। तो नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज क्वांटिटी, अगर लार्ज क्वांटिटी रहेगी तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इट में लीड टू लॉस ऑफ ग्रेन व्हिच रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। तो इसमें मान लीजिए क्या होता है कि जब हवा से उड़ के जाता है तो हवा ज़्यादा रहेगी या विंड ज़्यादा रहेगी, तो क्या हो जाता है इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है, इम्प्यूरिटीज़ के साथ ग्रेन भी उड़कर जा सकते हैं, इसकी वजह से लॉस हो सकता है ग्रेन का। इंस्ट्रूमेंट इसमें हम नेचुरल एयर यूज़ कर सकते हैं या आर्टिफिशियल फैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वेट डिफरेंसेस, जो सेपरेट करता है सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर। एप्लीकेशन यहाँ इसके है सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। एंड रिमूविंग लाइट वेट पेस्ट फ्रॉम द स्टोर्ड ग्रेन, यानी कि अगर मान लीजिए उसमें कोई छोटे छोटे इंसेक्ट है तो उसको भी सेपरेट आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग में मैनुअल भी की जाती है, तो ये मैनुअल थ्रेशिंग है, ये भी मैनुअल थ्रेशिंग है, ये भी मैनुअल थ्रेशिंग है। तो इसमें एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे जो है, जो क्रॉप को डाला जाता है और उसके ऊपर जो कैटल है या काऊ है, तो वो उसके ऊपर जो वॉक ओवर करता है या चलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हस्क जो है या चाफ है, उससे वो सेपरेट आउट हो जाता है। और ये क्या है, तो ऑटोमेटिक मशीन है, तो मशीन के विद द हेल्प ऑफ मशीन आल्सो वी कैन डू द थ्रेशिंग। इन थ्रेशिंग प्रोसेस क्या करते हैं, स्टॉक जो होता है तो उसको बीट किया जाता है to free from the seed. Sometimes threshing is done with the help of bullock, तो bullock के साथ ही है। Machine are also used to thresh the large quantities of grain, तो large quantity का grain के लिए हम जनरली मशीन यूज करते हैं। तो जो थ्रेशिंग है, तो ये प्रोसेस है सेपरेट करने का ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं मैन्युअली, ये मैन्युअली भी कर सकते हैं, एनिमल पावर के साथ कर सकते हैं या मशीन के साथ भी किया जा सकता है। मशीन जैसे बड़ी-बड़ी मशीन होती है हार्वेस्टर्स, तो इसमें प्रोसेस क्या है कि मैन्युअली इसको बीट किया जाता है जो भी स्टॉक है अगेंस्ट द हार्ड सरफेस विथ या कभी-कभी जो टूल है तो किसी टूल के साथ, जिसको फ्लेल ऐसे कहते हैं, तो फ्लेल के साथ भी उसको बीट किया जाता है या अदरवाइज एनिमल क्रश किया जाता है बाय वॉकिंग ओवर। ये मेथड के डिसएडवांटेज ये है कि मैकेनिकल डैमेज हो जाता है ग्रेन को, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसकी वजह से जो लोअर क्वालिटी यील्ड हमें मिलता है, आउटपुट हमें कम मिलता है। अगर मान लीजिए हम इसमें एनर्जी अगर यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन इन मैकेनिकल थ्रेशिंग, तो एनर्जी यूज़ करना पड़ता है। एनवायरमेंटल इश्यू है, सॉइल